हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त का मसला है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है। हुकूमत जब तक उन लोगों को, जिन लोगों ने ये काम किया है, सज़ा नहीं देगी, अगर हुकूमत ने ऐसा कोई कदम ना उठाया सख्त उन लोगों के ख़िलाफ़, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक ही टाइम में, एक ही वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पर निकल कर चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाअल्लाह ताला हम आगे आएंगे, चाहे हमको उसके लिए सीने पे गोलियां गुना खानी पड़े, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए हर मुसलमान और बच्चा बूढ़ा जवान जो है वो तैयार है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बेंगलोर में बेशक से पुलिस दावा कर रही हो कि उसने पूरे बवाल को कंट्रोल कर लिया है और बवाल को रोक दिया है। बेंगलोर की पुलिस पर भूमिका पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, पर उसी के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान के बाद मीडिया में जो ट्रायल चल रहा है वो भी देश के लिए काफ़ी घातक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बेंगलोर की घटना के बाद सिर्फ और सिर्फ कटघरे में मुसलमानों को खड़ा कर दिया गया है। जिन 3 लोगों की मौत है उसे मीडिया दंगाई बता करके पेश कर रहा है, पर इस पर भले ही मीडिया ट्रायल किया जाए, देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे कुछ भी बयानबाजी कर लें, पर देश और विदेशों से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है। मोदी सरकार इसलिए कटघरे में खड़ी है क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में एक बार फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की गई और उसके बाद बवाल मच गया। इसी पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब देना तो जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेंगलोर के अंदर जो वहाँ के मुकामी एमएलए के जो भांजे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की है और उसने पोस्ट डाली है वहाँ सोशल मीडिया के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ तमाम के तमाम लोग जो थे वहाँ के मुसलमान वो उनके जज्बात को मजलू हुए और उन्होंने फिर उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ लाठीचार्ज भी किया और जिससे मौके पे 3 आदमी शहीद हो गए और कई लोग जो हैं वहाँ ज़ख्मी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त का मसला है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है, किसी एक जगह का नहीं है। हर दुनिया का मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत के लिए अपने बच्चे, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुकूमत जब तक उन लोगों को, जिन लोगों ने ये काम किया है, सज़ा नहीं देगी, अगर हुकूमत ने ऐसा कोई कदम ना उठाया सख्त उन लोगों के ख़िलाफ़, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक ही टाइम में, एक ही वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पर निकल कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाअल्लाह ताला हम आगे आएंगे, चाहे हमको उसके लिए सीने पे गोलियां गुना खानी पड़े, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए हर मुसलमान और बच्चा बूढ़ा जवान जो है वो तैयार है। तो इसलिए जो मुजरिम है उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सम्मान का मसला है, उनकी इज़्ज़त का मसला है। तो पूरी दुनिया के अंदर आज भी 1450 साल हो गए हैं, जब भी कभी किसी ने ऐसी कोई हरकत की है तो हर दौर के अंदर लोगों ने जो है मुसलमानों ने सख्त कदम उठाया है। हम भूखे रह सकते हैं, हम जेल काट सकते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे जो भी कोई हाथ डालेगा, हम उसके ख़िलाफ़, पूरी दुनिया का मुसलमान जो है उसके ख़िलाफ़ खड़ा है। सर, फेसबुक पे पोस्ट डाली गई, उसके बाद माहौल ख़राब करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले गए थे व्हाट्सएप पे, सिर्फ एक माहौल ख़राब करने के लिए बाद में इसको वायरल किया। जी, वो मकसद है कि सोची समझी साजिश है एक बहुत बड़ी, जो हमारे इस मुल्क के अंदर जो है जो माहौल को ख़राब करने के लिए। और ये पहले भी, इससे पहले भी आपको याद होगा कि भी नखलऊ में एक आदमी ने ऐसा किया था लॉकडाउन से पहले, वो तो उसने भी ऐसी हरकत की थी। तो आज भी ये लोग ऐसी हरकत करके तो ये मुसलमानों के जज्बात को मजलू करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो होश के साथ, जोश के साथ काम करता है। मुसलमान जो है किसी बेगुनाह पे हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन जो भी आदमी उन जालिमों का जो साथ देंगे, हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं पूरे मुल्क के अंदर। और
मुजरमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई वहाँ की हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत ने ये तो कह दिया कि वहाँ की प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त कर लेंगे जो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने ये गलत कदम उठाया हम उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे और उनके ऊपर जो है सख्त कानून बनाया जाएगा कि आइंदा से कोई आदमी ऐसा कानून न बनाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए मुसलमान अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाले। आप कैसे समझते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ के लोग कह रहे हैं थाने पे हमला किया, गाड़ियाँ जलाई, बाद में बात यह कि मीडिया जो है, मोदी मीडिया है, वो झूठ बोलता है और इनका काम ही है कि झूठ बोलना। ये कहते हैं इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग कहेंगे इसको सच है, समझे नहीं? तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि वो शाहीन बाग 2 की तैयारी थी वहाँ। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। इनका काम ही है कि जो झूठ बोलना और ऐसे जो गलत बातें क्या करनी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानबूझकर इन्होंने वहाँ इसको पोस्ट को डाला माहौल को ख़राब करने के लिए पूरे मुल्क के, क्योंकि ये लोग जो हैं छोटे छोटे लोग जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, वो जनाब इस्लाम के ऊपर तनकीद करके समझते हैं कि हमको यानी कि शोहरत मिल जाएगी और वो बड़ी बड़ी मकसद है कि अभी हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी और हमें स्कूटी मिल जाएगी। तो ये लोग छोटे से लोग हैं, इनकी छोटी ज़हनियत है, लेकिन मुसलमान जो है वो ऐसी बात नहीं सोचता। दंगाई वही लोग हैं जी, 3 लोगों की वहाँ मौत हुई है, फिर दंगाई नहीं हम उनको कह सकते। वो लोग जो हैं मुसलमान जो गए उसके घर के ऊपर गए, वहाँ सब ने उन्होंने कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, उसके ऊपर पुलिस क्योंकि उनके साथ थी, बीजेपी की सरकार है वहाँ और पुलिस उनका साथ दे रही है। पुलिस ने जानबूझ के वहाँ गोली चलाई है और जब तक देखिए दूसरे लोगों के लिए तो पुलिस के पास प्लास्टिक की गोली हैं, दूसरे लोगों के लिए जनाब डंडे, प्लास्टिक के डंडे हैं, और जो मजलूम जो हैं, जो दलित है, मुसलमान हैं, उनके लिए मकसद है कि लोहे की गोलियाँ चलाकर ये मकसद है, ये साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पंजाब के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी का बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने बाकायदा बेंगलोर की जो घटना घटी उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ भारत के मुसलमानों की बात नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं और दुनिया भर के मुसलमान अगर सड़कों पर एक साथ एक जगह निकलेंगे तो हुकूमत को तारे नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस हुकूमत के राज में इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़े हैं तो लगातार वही घटना घटित होती है जिसको हुकूमत चाहती है घटाने के लिए। तो इसी के साथ जब पत्रकार ने शाही इमाम से सवाल किया कि मीडिया उसे दंगाई बता रही है जो 3 लोग मारे गए हैं, तो शाही इमाम ने साफ तौर पर कहा कि वो दंगाई थे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मीडिया का वो बदचलन चेहरा हम बीते कई बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, जो मीडिया हुकूमत के इशारों पर नाचती रहती है। और जब ये पूछा गया कि बेंगलोर की घटना जो है वो काफ़ी निंदनीय है, तो शाही इमाम ने 2 टुक में ऐलान कर दिया कि ये बात भारत के मुसलमानों की नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों की है और एक साथ एक जगह अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई जो लोग मुजरिम हैं, क्योंकि हुकूमत का और पुलिस का ये चेहरा हमने देख लिया है बेंगलोर में कि जो लोग दंगाई थे या नहीं थे उन लोगों की प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है, पर जिन लोगों ने दंगा भड़काया उन लोगों के ऊपर ना ही उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है और ना ही उन लोगों के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लिया गया है। तो शाही इमाम ने बातों बातों में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पर हुकूमत एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है और ऐसी ही बेंगलोर की तमाम घटनाओं से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, शुक्रिया।